जोड़े गोदानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष ऋषासरतन हिमाचार्य श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वित श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधीनि सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों करता है? बंधन में आने के लिए या बंधन से मुक्त होने के लिए, दुखों के जाल में फंसने के लिए या दुखों के जाल को काटने के लिए? यदि तो बंधन को, जाल को काटने के लिए पराक्रम पुरुषार्थ किया जा रहा है, पराधीनता से स्वाधीनता के लिए मेहनत की जा रही है, वो आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता, आत्मा की सच्ची स्वाधीनता, कि फिर वो आत्मा पुनः पुनः बंधन में आकर के दुख का भागी नहीं बनता। तो आज राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस है, भारत की आज़ादी का महोत्सव का दिन है। वैसे तो देखे पता नहीं कितनी बार गुलामी की जंजीरों में रहे, कितनी बार गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आज़ाद बने। गुलामी का कारण जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों की उपेक्षाएं करने लग जाता है, अपनी ड्यूटीज को भुलाने लग जाता है, अपने सुख में जीवन के लिए किसी को दुख में डालने के लिए भी सोचता नहीं। धीरे धीरे यूनिटी डिविजन्स में बदलने लग जाती है, और जब वह यूनिटी डिवाइडेशन में बदलती है तो वही डिवाइडेशन परतंत्रता का, दूसरे के हत्थे चढ़ने का कारण बन जाती है। देश की परतंत्रता का कारण भी क्या बना? जब लोग अपने सुखों में या छोटे छोटे किसी पद प्रतिष्ठा की चाह में अपने कर्तव्य को एक और रखने के लिए तैयार हो गए, तो वही लोग भारत की परतंत्रता में कारण बन गए। विरोधी बोले, जिन्होंने किसी रूप में भारत की सोने की चिड़िया को लूटने की चाह बनाई, देखा ये लोग भोले हैं, मगर इनमें जो मुख्य पदों पर आसीन लोग हैं वो अपने नैतिक मूल्यों से कहीं कहीं गिरावट की ओर है। तो कितना अच्छा हो कि यदि यहाँ हुकूमत का मौका मिल जाए। कभी मुगलों ने शासन किया, कभी अंग्रेज़ों ने शासन किया,
और कितनी बार कठपुतली बन करके दूसरों के मनोरंजन का साधन सा बन करके ये जनता रह गई। और छोटी सी गलती होने पर कैसे पशुओं से बुरी तरह उसे टॉर्चर किया जाता रहा। मगर आज यदि स्वतंत्र हो पाए तो उसका एक कारण था यूनिटी। उसका क्या कारण था? यूनिटी। सब लोगों ने अपने धर्म संप्रदाय को एक और रख करके राष्ट्रीय धर्म इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। मगर यह स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम अनुशासनहीन हो जाए, क्योंकि स्वतंत्रता भी वही कायम रहती है, वही लंबे समय तक टिकाऊ रहती है जिसके अंदर डिसिप्लिन रहता है, अनुशासन रहता है, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता रहती है। और जहाँ पर अपने कर्तव्यों के प्रति व्यक्ति उपेक्षा करने लग जाता है, अपने ऐश आराम में ही जिंदगी व्यतीत करने लग जाता है और अपना सुख बस बना रहे, और व्यक्ति गलत लोगों की संगति में आकर के अपने देश के साथ भी द्रोह कर बैठता है। मगर आज यदि स्वतंत्र कहला रहे हैं तो ये द्रव्य की स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता? द्रव्य की। मगर भाव की स्वतंत्रता कब होगी? जब कर्मों से मुक्त हो जाएगी, जब कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो आज का स्वतंत्रता दिवस जिन्होंने भी वीरों ने अपने सर की खून की बलियां देकर के, नदियां बहा करके इस भारत को आजाद करवाया, उनके प्रति नैतिक दृष्टि से आज कृतज्ञता का दिवस है। नैतिक दृष्टि से आज का दिवस कृतज्ञता का दिवस है। और उसी के साथ उन लोगों के प्रति यह सद्भावना का भी संदेश है कि आपने जो हमारे लिए किया, हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखें। बिकॉज धर्म करना भी तभी सुहाता है जब बाहर की परिस्थितियां अच्छी हो। जब घर की, देश की, राष्ट्र की परिस्थितियां सही नहीं चलती है तो ऐसे स्थान पे धर्म करना, आत्म समाधि को टिकाकर रख पाना भी इतना आसान सामान्य साधकों के लिए नहीं हो पाता है। तो खुशहाली आई, खुशहाली का कारण भले पहले क्रांति रहा और अहिंसा की स्थापना भी तभी हो पाई जब विरोधी पक्ष को अपनी नीति के साथ, अपनी यूनिटी के साथ हराया गया। आत्मा की स्वतंत्रता की बात करें तो आत्मा के शत्रु कौन है? 18 पाप कर्म। अब 18 पाप कर्मों में जब फूट डाल दी जाएगी, उनकी यूनिटी को तोड़ दिया जाएगा, धीरे धीरे आत्मा का बल बढ़ने लग जाएगा और आत्मा अपने उन कर्म रूपी शत्रुओं को सदा के लिए समाप्त करके अरिहंत दशा में आकर के और फिर सिद्ध दशा का अधिकारी, मुक्त दशा का अधिकारी बन सकता है। मगर आज के वक्त में हमें विचार करना है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य होने चाहिए, हमें उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जहाँ राष्ट्र की बात आए तो वहाँ पर बलिदान देने से भी घबराना नहीं चाहिए। मगर सन 47 की घटनाएं तो, और उससे पहले भी 1857 की लड़ाइयों की बातें भी सुनते हैं।
कितना कितना हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, तो उसकी सुरक्षा कब होगी? यदि हम सही ट्रैक पर चलेंगे, नेक रास्ते पर चलेंगे। द्रव्य स्वतंत्रता भी तभी सफल है यदि भाव स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का हम उस स्वतंत्र क्षणों में लाभ ले सके। वरना लिखने वाले ने आज की पिक्चर को उकेर करके लिखा है कि 21वीं सदी कैसी हो चुकी। लिखा है 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब यह ढंग देखो। 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब ये ढंग देखो। कल्चर का किया चलान है, रिलीजन का साफ मैदान है। 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब यह ढंग देखो। अरे 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब यह। मॉरल वैल्यू खत्म हुई है आज, घोर करप्शन का छाया है राज। मॉरल वैल्यू खत्म हुई है आज, घोर करप्शन का आया है। कोई काम करवाना है, क्या बोलते हैं? पैसा दे दो। खुद से पूछो, हम अपनी गलती को ढकने के लिए, बचने के लिए अपने देश को किस गर्त में डाल रहे हैं? किस गर्त में डाल रहे हैं? कोई भी काम करवाना है, पैसा चढ़ा दो, काम हो जाए। मगर यह नैतिकता का ह्रास है, डिग्रेडेशन है। यदि ऐसा चलेगा तो ये स्वतंत्रता ज़्यादा टाइम तक टिकने वाली, ज़्यादा टाइम तक टिकने वाली। होलसेल में, ब्लैकमेल में, ओ होलसेल में, ब्लैकमेल में चले फैक्ट्री और दुकान है। रिलीजन का साफ मैदान है। 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब यह ढंग देखो। अरे 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब यह। फैशन इतना बढ़ गया। पहले कोई टाइम था ना, तो बहनें कैसे आती थी? सिर ढक कर के। मगर अब दुपट्टा भी साथ हो ना तो भी बहुत, क्या कहो भाई, हाँ इसको सुशील कन्या है, इसको धर्म का कुछ पता है। मगर लड़का लड़की फैशन के शौकीन, सैटरडे क्लब में जाना बना रूटीन। सैटरडे आया, कहाँ जाना है? पार्टी करने। लड़का लड़की फैशन के शौकीन, सैटरडे क्लब में जाना बना रूटीन। उन्हीं सेंस है, सब फ्रेंड्स है, उन्हीं सेंस है, वो सब करैक्टर का नहीं निशान है। और रिलीजन का साफ मैदान है। 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब यह ढंग देखो। अरे 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब यह। आज के तीर्थ स्थान कौन से हैं? पहले तो होता था ना, गुरु महाराज तीर्थ है, या जहाँ पे किन्हीं के निर्वाण हुए हैं वो तीर्थ है।
मगर अब तीर्थ स्थान है, सिनेमा, मॉल, वो क्या बन गए? मत्था टेकने तो जाना ही है ना। अब विचार करना है। सिनेमा हाउस है पावन तीर्थ स्थान, एक्टर एक्ट्रेस मॉडर्न है भगवान। सिनेमा हाउस है पावन तीर्थ, एक्टर एक्ट्रेस मॉडर्न है भगवान। छोड़ा धर्म छोड़ी शर्म, छोड़ा धर्म छोड़ी, चिट्टे में फंसे नौजवान है, रिलीजन का साफ मैदान है। 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब या ढंग देखो। अरे 21वीं सदी के अब रंग देखो। क्या बोलते हैं जी, ये तो फ्रेंड्स हैं सारे, और यही नहीं पता कि हमारी मॉरल वैल्यूज़ कहाँ है। पहले होता था ना, और रिश्ता हो जाता था तो रिश्ते के बावजूद भी लड़का लड़की मिलने का तो कोई मौका ही नहीं होता था। बोलते थे फेरों के टाइम ही देखा था। कब देखा था? मगर टाइम कितना पलट गया। शादी से पहले घूमने भी जाना है, प्री वेडिंग शूट भी हो रहा है। अब पता नहीं आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मगर अपनी ओर से हर चीज़ में बढ़ चुके हैं। मगर विचार करना है, हमने अपने आइडल किसको माना, आदर्श किनको माना। तीर्थ स्थान पे भी जाते हैं ना, कुछ मत्था टेक कर आते हैं। अब मत्था टेकने कहाँ जाते हैं? मत्था टेकने कहाँ जाते हैं? सिनेमा हाउस में फीस डिपॉजिट करते हैं, मूवी देख कर के आते हैं। मॉडर्न भगवान कौन है जिनसे सीख लेकर के आते हैं? अब ये कल्चर आ गया है, फटी वाली जीन्स पहननी है, ये कपड़े ऐसे वाले पहनने हैं। ये सब कुछ कहाँ से सीखा जा रहा है? बोलो। रिलीजन का मैदान तो साफ हो रहा है, मगर किसी मॉल में चले जाओ तो वहां पर आपको रौनक दिख जाएगी। तो विचार करना है। 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब या ढंग देखो। अरे 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब। सिंप्लिसिटी ने दिया रिजाइन है, खाते अंडे पीते वाइन है। सिंप्लिसिटी ने दिया रिजाइन है, खाते अंडे पीते। ओ खाए मीट है बड़ चीट है, खाए मीट है ओ बड़ चीट है। किट्टी का करे प्लान है, और रिलीजन का साफ मैदान है। 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब या ढंग देखो। अरे 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब या। सिंप्लिसिटी वाला तो काम चला गया, चलो कोई बात नहीं, वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। मगर खाने पीने में भी क्या आ गया? खाने पीने में भी क्या आ गया? स्प्रिंग रोल, स्विस रोल, पता नहीं कितने कितने रोल बन गए। और धर्म को भी रोल कर दिया, रोल करके रख दिया। अच्छे अच्छे परिवारों में पब हाउसेस घर में खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? कोई यहाँ फतवा देने वाला नहीं है आपको, कोई यहाँ पर हुक्मनामा सुनाने वाला नहीं है। यदि किसी घर में ऐसा पाया गया, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, उसको तनख्वाहिया घोषित कर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई कहने वाला ही नहीं, कुछ भी करो। बच्चा फॉरेन जा रहा है, बाहर पढ़ाई करता है, धीरे धीरे संस्कारों से दूर बेचारा हो गया।
पैसे की मशीन तो बन गया, मगर संस्कारों से क्या हो गया, दूर हो गया। और फिर जब आता है पैसे को देख करके बड़े भी चुप हो जाते हैं, चल बड़ा पैकेज कमाता है, स्टेटस बना के रखने के लिए, सोशली नेटवर्किंग, कनेक्टेड रहने के लिए पीनी पड़ती है, कोई बात नहीं। ये संस्कार कहाँ तक लेकर के जाएंगे, विचार करो। सफाइयाँ हो रही जितनी, दिल उतने हो रहे काले, बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही है, सारा सारा दिन वो डस्टिंग करते रहते हैं, क्लीन रखना है इसको। सफाइयाँ हो रही जितनी, दिल उतने हो रहे काले, अंधेरा छा जाएगा दुनिया में अगर यही रोशनी रही। ये दिन तो रियलाइजेशन का दिन है कि उन्होंने तो जवानी में रिश्ते हो रखे थे, मगर फांसी के फंदे चूम लिए, शादी नहीं देखी अपनी। मगर आज का दिन स्वतंत्रता के नाम पर हम स्वच्छंदता की ओर बढ़ रहे हैं। जो जी में आ रहा है करते चले जाए। तो लिखा है, धोती टोपी जैकेट हुई सस्ते, बेशर्मी का बढ़ता जाए ट्रेंड। धोती टोपी जैकेट हुई सस, मगर ये धोती टोपी कब काम आती है, जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा। हाँ, वहाँ पर ढूंढेंगे कि बच्चे को पहनाना है जी, वो तैयार करना है, वहाँ पर अपना कल्चर डिपिक्ट करना है। मगर कल्चर तो क्या हो गया, कल्चर तो चला गया। और आगे क्या लिखा, खुले बदन फिर मैं वो मैं, खुले बदन फिर मैं वो मैं, नहीं सोच नफा नुकसान है, रिलीजन का साफ मैदान है। 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब या ढंग देखो। अरे 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब। कल्चर का किया चलान है, वो रिलीजन का साफ मैदान है। 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब या ढंग देखो। अरे 21वीं सदी के अब रंग देखो, अजब गजब या। गोवा गए हैं जी, कसीनो नहीं खेलेंगे तो कैसे चलेगा। हमारा सब पैसा है, बाहर जाते हैं तो थोड़ी सी तो छूट करवा दो ना। जुआ तो हम नहीं खेलेंगे, मगर वहाँ थोड़ा सा तो क्या करना पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा सा तो लगाना पड़ता है। वहाँ तो काजू वाली मिलती है, जो क्या मिलती है वहाँ पे, हाँ नाम तो पता है आप लोगों को, नहीं पता, सिर मार दिया, नहीं पता। बच्चे आकर के बताते हैं हमारा सब थोड़ी सी तो चलती है, उसमें कौन सा नशा होता है। मगर विचार करो, जब घर में शुरू से संस्कार नहीं है, घर में शुरू से ये है कि इसका ये क्लियर होना चाहिए, ये एग्जाम इसका क्लियर होना चाहिए, अच्छी कंपनी में इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, उसकी तो फिक्र है। मगर धर्म में प्लेसमेंट होनी चाहिए, स्थानक में भी प्लेसमेंट होनी चाहिए, धर्म शिक्षा में भी उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, उसका कोई ख्याल नहीं। जब शुरू से अपनी मॉरल वैल्यू से दूर है तो याद रखना, कहने को स्वतंत्र हो गए हैं मगर आज भी परतंत्र है। आज और नई नई बुराइयों के बंधनों में बंधते चले जा रहे हैं। पुराना टाइम होता था, बोलते थे दहेज एक बीमारी है, मगर हाँ ठीक है दहेज एक बीमारी है, मगर दहेज के साथ साथ और कितनी बीमारियां आ गई। दहेज के साथ साथ पहले तो बेचारा लड़का ही होता था ना, बोलते थे 16 कला संपूर्ण। अब ये देवियां भी कहीं कम नहीं है, देवियां भी कहीं कम। अब विचार करो, यदि ऐसा ही चलेगा तो धर्म क्या बचेगा। फिर तो संतों में मॉडिफिकेशन आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी छूट उनके लिए भी शुरू हो जाएगी। मगर विचार करना है, यदि डिसिप्लिन में रहना है बलिदान देना होगा। डिसिप्लिन में रहना है तो बड़े बड़े पैसे के सपने को छोड़ करके पहले अपने मॉरल वैल्यूज पे, कैरेक्टर पे, नैतिकता के ऊपर फोकस करना होगा।
यदि वो फंडामेंटल स्ट्रांग है तो फिर कुछ भी आएगा वो टिकाऊ होगा, कुछ भी आएगा वो सुकून, शांति, स्टेबिलिटी देने वाला होगा। अदरवाइज कितना भी कमा लो, शांति मिलने वाली नहीं। तो खैर, आज का स्वतंत्रता दिवस है। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है अपने सुखों को छोड़ करके आपको, हमको इतना सुंदर या सुनहरा दिन देखने को दिया है, तो उनकी स्मृति को याद करने का, सल्यूट करने का तो दिन है। मगर सल्यूट के साथ साथ हमें अपनी ड्यूटीज को पल्यूट नहीं करना है, उसको रियलाइज करने का भी आज का ही दिन है। तो हम अपने टॉपिक पर लौटे, प्रतिक्रमण। कौन सा टॉपिक? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब जो करना था वो किया नहीं, जो करना था, बोलो, जो करना था वो किया नहीं, और जो किया वो ठीक से नहीं किया, जो किया वो ठीक से नहीं किया। इन दोनों कंडीशन के लिए प्रतिक्रमण है। इन दोनों कंडीशंस के लिए क्या है? प्रतिक्रमण। सपोज आप चल रहे थे, चलते चलते आपके साथ वाले ने बोला, भाई तुम कहाँ जाने लगे हो? कहने लगा, मैंने उस लोकेशन पर पहुंचना है। तो आप तो रास्ता गलत आ रहे हो, बातों बातों में मेरे साथ आ गए हो। आपका जो टर्न है वो तो दूसरी वाली गली से मुड़ता है, तो आप उसी के साथ चलते रहते हो या वापस मुड़ जाते हो? बोलो। आप चल रहे थे मगर गलत डायरेक्शन में चल रहे थे, आपको रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट ऑन द राइट पाथ। आप टर्न करते हो, वापस लौटते हो, सही डायरेक्शन में आते हो, वापस मुड़ने का नाम है प्रतिक्रमण, टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण देखा जाए तो 5। कितने प्रतिक्रमण? दैवसिक प्रतिक्रमण, रायसी प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। 5 तरह के प्रतिक्रमण है ना। दैवसिक प्रतिक्रमण होता है इवनिंग में। कब होता है? प्राचीन परंपरा में देखे तो सनसेट से पूर्व पूर्व भी क्या हो जाता था? पच्चखान हो जाता था। मगर आज के टाइम की पहले तो गोचरी एक टाइम होती थी, अब गोचरी कितनी बार है? 3 बार। अब 3 बार गोचरी है तो गोचरी भी निपटाएंगे, पात्रे भी करेंगे और अपने समाज के प्रति लेखना इत्यादि भी करेंगे, और इतने में भी लोग खड़े होते हैं शाम का टाइम। तो अब क्या प्रोसेस क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया और उसके साथ आज्ञा ली जाती है। उसके बाद क्या ली जाती है? आज्ञा ली जाती है कि पूरे दिन में जहाँ जहाँ हमने कुछ गलत किया मतलब ठीक से नहीं किया, और जो करना था उसको हम इग्नोर कर बैठे, उसको रियलाइज करना कि मैंने ये आज ठीक नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। उसकी जो रियलाइजेशन है वो दैवसिक दिन भर की गलतियों के लिए जो रियलाइजेशन है, अपने पुनः सही मायने में जो मैंने करना था उस ड्यूटी को पहचानना और उस ड्यूटी की ओर वापस मुड़ना, उसका नाम है दैवसिक प्रतिक्रमण। कौन सा प्रतिक्रमण? सपोज दिन में आपसे नोक झोंक होगी, किसी से ऊंचा नीचा बोला गया, तो शाम को क्या कर ले? उससे प्रतिक्रमण, उससे मिच्छामि दुक्कड़म कर ले और आगे बढ़े तो रायसी प्रतिक्रमण। कौन सा? रायसी का मतलब रात भर में यदि कोई गलती हुई है, रात भर में जब जब आत्मा स्वभाव से विभाव में पर भाव में गई है, उस समय वो किस में गई है? कर्म बंधन में गई है। तो उसे पुनः अपने स्वभाव में लौट आना, और सूर्य उदय से पूर्व जो प्रतिक्रमण किया जाता है उसका नाम है रायसी प्रतिक्रमण। कौन सा? रायसी प्रतिक्रमण। और तीसरा प्रतिक्रमण पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब जैसे एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। पक्ष किसको बोलते हैं? पंख को। पक्ष किसको बोलते हैं? पंख को। और टाइम को सिमिलैरिटी दी है पक्षी के साथ।
समेदा पंछी उड्डण हार, आज इस डारे कल उस डार। उड़ता ही जा रहा है ना, आज इस शाखा पे बैठा है, कल उस शाखा पे बैठा है। सिमिलरली पक्ष का मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दो पंखों के सहारे टाइम मूव कर रहा है। टाइम क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो पक्ष 15 दिन का एक पक्ष, तो 15 दिन में जो जो भी गलतियां हुई, जो जो भी कर्तव्य की उपेक्षा हुई, उनको निग्लेक्ट किया, उसको रियलाइज करना और उसे पुनः ज्वाइन करना, उसका नाम कौन सा प्रतिक्रमण? बोलो। पाक्षिक प्रतिक्रमण। फिर आता है चौमासी प्रतिक्रमण। 12 महीने हैं तो 3 चौमासे आएंगे। कितने चौमासे? 3 चौमासे। अब 3 चौमासों में हमारा ये वाला चौमासा कब कंप्लीट होगा? कार्तिक पूर्णिमा को। शुरू कब हुआ था? आषाढ़ी वाला, अर्थात कार्तिक का चौमासा, फाल्गुनी का चौमासा और आषाढ़ी का चौमासा, अर्थात ये 3 स्लॉट में पूरा का पूरा 12 मास का स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। तो 4-4 महीने का स्लॉट बना लिया कि तुम्हारे से कोई गलती हुई है तो 4 महीनों की उन चीज़ों को रिकॉल करके बैठो, हिसाब किताब लगाओ, क्या करना था, क्या नहीं किया और क्या ढंग से नहीं किया, वो गलती दोबारा ना हो, उसके लिए खुद को तैयार करना। तो उस प्रतिक्रमण का नाम क्या है? चौमासी प्रतिक्रमण। और अगला प्रतिक्रमण है संवत्सरिक। संवत्सर बोलते हैं वर्ष को, साल को। संवत्सर किसे बोलते हैं? साल को, जिसको हम एनुअल बोल सकते हैं। जैसे एनुअल रिटर्न्स होती है आजकल, तो महीने महीने के बाद भी आप कुछ जीएसटी रिटर्न्स वगैरह करनी होती है। अब अपने खातों को क्या करना, जहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है उसको सेट करने के लिए, कुछ भी पाप हुआ है एटलीस्ट तुम रोज उसकी माफी नहीं मांग सके, 15 दिन में नहीं मांग सके, चौमासे में नहीं मांग सके, तो भगवान कहते हैं एटलीस्ट तुम वर्ष भर में एक संवत्सरी आती है, उस दिन तो अपने पापों की क्या करो? पापों की क्या करो? रोज घर की सफाई करो ना, तो दिवाली वाले दिनों में ज्यादा परेशानी नहीं होती। मगर जिसने हर रोज अपना घर देखा ही नहीं है, फिर उसको दिवाली वाले दिनों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार अपनी जिंदगी की कमियों को, गलतियों को, गंदगी को पहले पहचानना है, फिर उसका परिमार्जन, उसे दूर करने के लिए तैयारी करनी। और यदि हर रोज का सिलसिला चलेगा क्लींजिंग का, डस्टिंग का, प्योरिफिकेशन का, तो एनुअली जब डे आएगा तभी भी हमें ज्यादा काम बोझ नहीं होगा कि मुझे करना है। तो परमात्मा कहते हैं प्रतिक्रमण व्रत में आए हुए छिद्रों को भरने वाला है। प्रतिक्रमण क्या करने वाला है? जो हमने नियम लिया, जो हमने प्रतिज्ञा की, जो हमने प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, दो ही चीज़ें होती ना नियम में, ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। मगर वो रूफ, वो छत लीक होने लग पड़ी। क्यों लीक होने लग पड़ी? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा, कर्म का आश्रव, कर्म का पानी उस छत से लीक होकर के आत्मा रूपी घर में आने लगता है। अब घर में आ रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी, जिसको रियलाइजेशन है तो वो क्या करेगा? उसको बंद करेगा। अर्थात अपने नियम व्रत यदि कहीं पर भगन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो उनकी दोबारा से भरपाई हो जाती है। किसके माध्यम से? बोलो। प्रतिक्रमण के माध्यम से। और इतनी इंटरेस्टिंग बात और है, भगवान ऋषभ थे, भगवान महावीर स्वामी, इन दो तीर्थंकरों के काल में तो प्रतिक्रमण उभय काल का, दोनों टाइम का दैवसिक रैसिक करना मैंडेटरी है। तुम्हें करना ही करना है, भले दोष लगे, भले दोष ना लगे। मतलब सवेरे भी झाड़ू लाना है और शामी भी झाड़ू लाना, भले गंदगी आए या नहीं आए। मगर बीच के 22 तीर्थंकर भगवान के शासन में जितने तीर्थंकर भगवान के अनुयायी है, साधक है, उनके लिए मैंडेटरी टर्म नहीं है।
उनके लिए मैंडेटरी टर्म नहीं है कि तुम्हें दोनों टाइम का प्रतिक्रमण करना है। मगर वो लोग इतने अवेयर है, इतने कॉशियस है, इतने जागरूक है कि जैसे दोष लगता है वो वैसे ही उसका प्रतिक्रमण कर लेते हैं। जैसे ही दोष लगा वैसे ही रियलाइज करते हैं, वैसे ही उसका प्रतिकरण, उसका शुद्धिकरण करते। मगर हम उस टाइम वाले तो है नहीं। हम तो कौन से टाइम वाले हैं? 24वें तीर्थंकर भगवान के टाइम के। और इस टाइम के साधक मेजॉरिटी वाइज कैसे होते हैं? भले जैन लोग माइनॉरिटी में है, मगर रूल्स कोई बनता है तो वो मेजॉरिटी को लेकर बनता है। मेजॉरिटी वाइज देखे तो यदि हम देखें कि आत्मा मेजॉरिटी में क्या करता है, मेजॉरिटी में तो पाप कर रहा है, तो उन मेजॉरिटी में पाप कर रहा है और इसके साथ पाप को छुपा भी रहा है। पाप को क्या कर रहा है? बिकॉज 24वें तीर्थंकर भगवान के समय के साधक, उनका माइंड सेट मेजॉरिटी से कैसा रहता है? वक्र और जड़। वक्र मतलब अपनी गलती को सरलता से जो जल्दी मानने नहीं। जड़ का मतलब जिसको यदि कोई अच्छी चीज समझाई जाए तो उसको जल्दी से समझ आए नहीं। तो ऐसे काल में पैदा होने वाले प्राया करके, सारे नहीं, प्राया करके जो जीव हैं वो कैसे हैं? पहले तो उनको धर्म की बात अच्छे से समझ जल्दी आती नहीं। आ जाए तो तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। तर्क वितर्क भी चलो डिबेट भी हो जाए, फिर भी कहते ना करना तो ही हो है जो करना है, और फिर करने के बाद भी मानना नहीं। तो ऐसे साधकों के लिए तो 2 काल का प्रतिक्रमण तो जरूरी होना ही चाहिए था। क्योंकि जब डस्ट आ रही है तो उसकी डस्टिंग करना भी जरूरी है। और भगवान कहते हैं प्रतिक्रमण का लाभ है। सपोज करो दोष हमने नहीं भी लगाया तो भी लाभ है। पहला पॉइंट स्वाध्याय हो जाएगा। आवश्यक सूत्र भी क्या है? शास्त्र है ना, आगम है, और स्वाध्याय हो जाएगा। और दूसरी बात, अवेयरनेस बनी रहेगी, अवेयरनेस बनी रहेगी। और यदि हम चले आवश्यक, आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने ग्रंथ लिखा है, उसमें आवश्यक सूत्र के ऊपर बहुत सुंदर विश्लेषण। वहां भी किसी ने क्वेश्चन रख दिया कि प्रतिक्रमण रोज रोज 2-2 टाइम करने का क्या मतलब है, इतनी बार करने की कोई जरूरत है? तो उन्होंने वहां एक छोटी सी स्टोरी सुनाई। कहते एक बार राजा का एक बेटा बीमार हो गया। तो राजा ने इनवाइट किया जो ठीक करने वाले डॉक्टर्स थे। तो पहला व्यक्ति आया, वो बोला मैं ऐसी औषधि दूंगा जिससे आपका बच्चा, यदि तो रोग है तो वो रोग नष्ट हो जाएगा, यदि रोग है तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मगर यदि रोग नहीं है ना तो नया रोग पैदा हो जाएगा। यदि रोग नहीं है तो नया रोग पैदा। बोले नहीं भाई, तू तो रहने दे, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। अब दूसरा आया, कहने लगा मेरी औषधि इससे ज्यादा गुणकारी है। यदि मेरी औषधि लोगे तो पहला पॉइंट, यदि रोग होगा तो ठीक हो जाएगा, वरना उस औषधि का कोई प्रभाव, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। बोले हाँ कुछ बेटरमेंट है। मगर तीसरा आया, कहने लगा मेरी औषधि की खासियत है, यदि रोग होगा तो ठीक हो जाएगा, रोग नहीं होगा तो इसकी इम्यूनिटी को और बूस्ट कर देगा। क्या कर देगा? इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत कर देगा। यदि रोग होगा तो खत्म, और यदि नहीं है तो आगे से रोग जल्दी इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर। तो कहा प्रतिक्रमण भी तीसरे डॉक्टर की तरह है, तीसरे डॉक्टर की दवाई की तरह है। यदि कोई दोष होगा तो, यदि कोई दोष होगा तो बोलो, दोष होगा तो वो चला जाएगा। और यदि दोष नहीं है तो इम्यूनिटी आ जाएगी कि नेक्स्ट टाइम हम कोई नया दोष का सेवन नहीं करें। ये किसका फायदा? बोल दो, प्रतिक्रमण का। और बड़ा सुंदर इस पर भाव लिखा है, भूल से जो निज भाव था त्यागा, पुनः करे स्वीकार, प्रतिक्रमण वो साधन करता जो जीव
प्रतिक्रमण वो साधन करता जो, भूल से जो निज भाव था त्यागा, पुनः करे स्वीकार। प्रतिक्रमण वो साधन करता जो जीवन सुधार हो। प्रतिक्रमण वो साधन करता जो जीवन, उदय भाव जब कर्मों का है आ जाता, उदय भाव जब कर्मों, कभी कभी दोषों का पानी भर जाता, कभी कभी दोषों का पानी, छिद्र व्रतों के दूर हो सारे, होता भव जल पार। प्रतिक्रमण वो साधन करता जो जीवन सुधार हो। प्रतिक्रमण वो साधन कर, प्रतिक्रमण से संवर का आराधन हो। प्रतिक्रमण से संवर, दोषों के धब्बे हो दूर वो साधन हो। दोषों के धब्बे हो दूर वो, समिति गुप्तिवान ही साधक करता निज कल्याण। प्रतिक्रमण वो साधन करता जो जीवन सुधार। प्रतिक्रमण वो साधन कर, मंजिल से विपरीत चले तो अतिक्रमण, मंजिल से विपरीत चले तो सही दिशा में वापस लौटे। प्रतिक्रमण सही दिशा में वापस लौटे, हो जाए प्रभास हृदय में उतरे सारा भार। प्रतिक्रमण वो साधन करता जो जीवन सुख। प्रतिक्रमण वो साधन करता जो जीवन। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे झुकदाए संसार मैनो, होए थे झुकदाए संसार
संसार में नो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो हो मैनो वेख लैण देख मठा हो मैनो वेख लैण देख मठा हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तंधे हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भरत एरावत में तो उभय काल का प्रतिक्रमण है। महाविदेह में भी जब दोष लगेगा तब उसकी शुद्धि के लिए आत्मा को प्रतिक्रमण करना है। तो दोष की शुद्धि, नौका में जल भर जाए तो उस छिद्र को बंद करने का जो काम करेगा वो प्रतिक्रमण है। गलती को स्वीकार करना, गलती को पुनः न दोहराने के लिए प्रॉमिस करना, यह प्रतिक्रमण का प्रयोजन है। इसके बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाएं इन्हीं भावों के साथ। ओम।